हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेज़ी शब्द के ऐसे नियम के बारे में जिससे आप अंग्रेज़ी भी बोलना सीख जाओगे और सेंटेंस भी बनाना। 100% नहीं सीख पाओगे, लेकिन 80% 50% ज़रूर सीख जाओगे ये वीडियो देखने के बाद। वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा शब्द है वो है इज़। IS पढ़ते हम इसको इज़, और अर्थ होता है। क्या होता है? अर्थ है। तो चलिए अब हम इनका रूल जान लेते हैं। अगर आप अंग्रेज़ी सीख रहे हो तो इनका रूल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है रूल भी हम देखेंगे और साथ में हम एग्जाम्पल भी देखेंगे ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। अब रूल है ही, शी, इट, कोई भी नेम। इज़ के साथ आप ही, शी, इट कोई भी नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पूजा, रोहित, रीमा, कोई भी नाम हो आप इज़ के साथ कर सकते हैं। अब देखिए, ही का इस्तेमाल आप सिर्फ मेल के साथ करेंगे एंड शी का इस्तेमाल आप फीमेल के साथ करेंगे, यानी कि महिला के साथ। तो चलिए अब हम एक एक करके सबका एग्जाम्पल देखते हैं। वह एक चित्रकार है, ही इज़ अ पेंटर। ही इज़ अ पेंटर, वह एक चित्रकार है। अब देखिए यहाँ पर एक पुरुष की बात हो रही है। वह एक डॉक्टर है, शी इज़ अ डॉक्टर। शी इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। यहाँ पर एक फीमेल महिला की बात हो रही है। यह एक पेन है, इट इज़ अ पेन। इट इज़ अ पेन, यह एक पेन है। रीमा खाना पका रही है, रीमा इज़ कुकिंग फूड। रीमा इज़ कुकिंग फूड, रीमा खाना पका रही है। रोहित क्रिकेट खेला। तो अगला शब्द हमारा एम। एम का अर्थ होता हूँ। अब देखिए साथ में उच्चारण भी दिया हुआ है, इस उच्चारण से आपको और आसान हो जाएगा। एम पढ़ते हैं हम इसको, एम अर्थ होता है हूँ। क्या होता है? अर्थ हूँ। एम का रूल है आई। क्या है? आई। एम का इस्तेमाल सिर्फ आई के साथ करेंगे और किसी के साथ एम का इस्तेमाल नहीं होता है। इस्तेमाल देखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, आई एम अ बिजनेसमैन। आई एम अ बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, आई एम अ बिजनेसमैन। अगला शब्द हमारा आर। आर का अर्थ होता है हिंदी में हैं, हो। इन दोनों के रूप में होता है, हैं, हो, दोनों के रूप में आप इस्तेमाल करेंगे आर का। तो चलिए अब हम इनका रूल जान लेते हैं कि आर का इस्तेमाल आप किसके साथ करेंगे। आर का इस्तेमाल आप वी, यू, दे के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? वी, यू, दे के साथ करेंगे। वी का अर्थ हिंदी में होता हम लोग। दे का अर्थ होता वे लोग। यू का अर्थ होता हिंदी में तुम, आप, तुम लोग। इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे। तो इस्तेमाल देखिए, हम कब शुरू कर रहे हैं। व्हेन आर वी स्टार्टिंग। व्हेन आर वी स्टार्टिंग, हम कब शुरू कर रहे हैं। वे जा रहे हैं, दे आर लिविंग। दे आर लिविंग, वे जा रहे हैं, दे आर लिविंग। तुम कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग। व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो। आपने ये देख ली कि हमने किस तरह से इस्तेमाल किए हैं। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द हमारा वॉज। WAS पढ़ते हम इसका वॉज, साथ में उच्चारण भी दिया जिससे आपको दिक्कत ना आए और आसानी से आप पढ़ लें। जिनका अर्थ होता है हिंदी में था, थी। क्या होता है अर्थ? था, थी। रूल है इनका, वॉज का इस्तेमाल आई, ही, शी, इट, नेम के साथ करेंगे। आपको रूल याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई का अर्थ होता है मैं, ही का अर्थ होता है हिंदी में वह, शी का अर्थ होता है वह, इट का अर्थ होता है यह, नाम का नाम ही होता है, राइट। तो चलिए इस्तेमाल देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। वह एक वकील है, ही इज़ अ लॉयर। ही इज़ अ लॉयर, वह एक वकील है, ही इज़ अ लॉयर। अगला शब्द हमारा शी। वह एक शिक्षक है, शी इज़ अ टीचर। शी इज़ अ टीचर, वह एक शिक्षक है, शी इज़ अ टीचर। यह एक कुर्सी है, इट इज़ अ चेयर। इट इज़ अ चेयर, यह एक कुर्सी है, इट इज़ अ चेयर।
शीला बाजार जा रही है, शीला इज़ गोइंग टू द मार्केट। शीला इज़ गोइंग टू द मार्केट, शीला बाजार जा रही है, शीला इज़ गोइंग टू द मार्केट। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द हमारा वर, WERE, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं वर। क्या पढ़ते हैं हम? वर। इनका अर्थ होता है हिंदी में थे। क्या होता है? थे। आप उच्चारण को देख लीजिए एकदम अच्छे से कि इसको हम वर पढ़ते हैं। तो चलिए रूल जान लेते हैं। रूल है इनका वी दे यू। आप वर का इस्तेमाल वी दे यू के साथ करेंगे। अर्थ होता है वी हम लोग, दे वे लोग, यू का अर्थ होता है तुम, आप, तुम लोग। इन सब रूल के साथ आप इस्तेमाल करेंगे वर का। तो चलिए इस्तेमाल देखिए। हम कल जा रहे हैं, वी आर लिविंग टुमारो। वी आर लिविंग टुमारो, हम कल जा रहे हैं, वी आर लिविंग टुमारो। वे कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर दे गोइंग। वेयर आर दे गोइंग, वे कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर दे गोइंग। तुम एक विद्यार्थी हो, यू आर आई स्टूडेंट। यू आर आई स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो, यू आर आई स्टूडेंट। तो चलिए अब हम बढ़ते आगे। अगला शब्द हमारा WILL पढ़ते हम इसको विल। अर्थ होता है गा गी गे। क्या होता है? गा गी गे। विल का इस्तेमाल आप इन के रूप में करेंगे। अगर आपको वाक्य के अंत में गा गी गे दिखे तो आप इस्तेमाल करेंगे विल का। तो चलिए इनका रूल देख लेते हैं। सबसे आसान और सबसे सिंपल है। ही शी इट नेम आई यू वी दिस। आप सबके का साथ कर सकते हैं। ही का अर्थ होता वह, शी का अर्थ होता वह, इट का अर्थ होता यह, नाम का अर्थ होता नाम ही, आई का अर्थ होता मैं, यू का अर्थ होता है तुम, वी का अर्थ होता है हम, दे का अर्थ होता है वे। तो चलिए इस्तेमाल देखिए। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। ही विल स्टडी, वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। अब आज की वीडियो में हमने रूल भी जान लिए, उच्चारण भी देख लिए और इस्तेमाल भी देखिए। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी सीख जाएंगे। तो बढ़ते आगे। अगला शब्द हमारा CAN पढ़ते हम इसको कैन। अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हो। क्या होता है अर्थ? सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हो। अगर आपको अंत में दिखे तो आप इस्तेमाल करेंगे कैन का। रूल देखिए इनका। ही शी इट कोई भी नाम, आई यू वी दे एकदम सिंपल है। सबके साथ आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। ही का अर्थ होता है हिंदी में वह, शी का अर्थ होता है हिंदी में वह, इट का अर्थ होता है यह, नाम का नाम, आई का अर्थ होता है मैं, यू का अर्थ होता है तुम, वी का अर्थ होता है हम, दे का अर्थ होता है वे। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ही का इस्तेमाल आप मेल के लिए करेंगे यानी कि पुरुष के लिए, और शी का इस्तेमाल आप फीमेल के लिए करेंगे यानी कि महिला के लिए। तो इस्तेमाल देखिए। आप लोग यह कर सकते हैं, यू कैन डू दिस। मतलब कि आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप यह काम कर सकते हैं। आप लोग यह कर सकते हैं, यू कैन डू दिस। यू कैन डू दिस, आप लोग यह काम कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा कुड, COULD पढ़ते हैं इसको कुड। एल हमारा साइलेंट रहता है। अर्थ होता है सका, सकी, पाया, पाई, पाए। अगर आपको अंत में दिखे तो आप इस्तेमाल करेंगे कुड का। रूल जान लेते हैं। रूल सबके साथ इस्तेमाल होगा। ही शी इट नेम, कोई, आई यू वी दे, सबके साथ आप इस्तेमाल करेंगे कुड का। तो रूल को आप याद रखिएगा, अच्छे से उसको रट लीजिए। अगर आप रूल समझ गए तो आपकी आधी इंग्लिश आसान हो जाए। इस्तेमाल देखिए। मैं नहीं आ सका, आई कुड नॉट कम। आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सका, आई कुड नॉट कम। अगला शब्द हमारा हैव, जिनका अर्थ होता है पास है। क्या होता है? पास है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हैव का इस्तेमाल हम दो तरीक़ों से करते हैं। कितने तरीके से करते हैं इस्तेमाल? दो तरीक़ों से। एक हम मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के रूप में करते हैं, दूसरा हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के रूप में करते हैं। अगर आपको वाक्य के अंत में चुके हैं, चुके हो दिखे और हैव, तो आप इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स का। तो चलिए अब हम इनका रूल जान लेते हैं। रूल है आई यू वी दे।
आप इन चारों के साथ इस्तेमाल करेंगे, किसका? हैव का करेंगे। आई का अर्थ होता मैं, यू का अर्थ होता हिंदी में तुम, आप, तुम लोग, वी का अर्थ होता हम लोग, दे का अर्थ होता वे लोग। तो ये है रूल आप एकदम अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, इस्तेमाल देखिए। पहले हम मेन वर्ब का देखेंगे। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। तो चलिए अब हम हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखेंगे, यानी कि सहायक क्रिया। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। यू हैव स्टडीड, आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। तो अगला शब्द हमारा हैज़। हैज़ का भी अर्थ होता है पास है, लेकिन ये भी दो तरीके से इस्तेमाल होता है। एक मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। तो चलिए रूल देख लीजिए। रूल है हमारा ही, शी, इट, नाम। इन चारों के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हैज़ का ही का अर्थ होता वह, ये हम मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं यानी कि पुरुष के लिए। शी का इस्तेमाल होता वह, ये हम फीमेल के लिए करते हैं यानी कि महिला के लिए। नाम तो नाम है, इट का अर्थ होता है यह। इस्तेमाल देखिए, उसके पास एक कार है, ही हैज़ अ कार। ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है, ही हैज़ अ कार। तो चलिए अब हम हैज़ का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में देख लेते हैं, यानी कि सहायक क्रिया। तो इस्तेमाल देखिए, इस्तेमाल है वह पढ़ाई कर चुका है, ही हैज़ स्टडीड। ही हैज़ स्टडीड, वह पढ़ाई कर चुका है, ही हैज़ स्टडीड। तो बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द हमारा है HAD, पढ़ते हम इसको हैड। आप देख लीजिए, उच्चारण भी साथ में लिखूं ताकि आपको एकदम आसान हो जाए। हैड का अर्थ होता है पास था, और हेल्पिंग वर्ब यानी कि चुका था, चुके थे। देखिए हैड का इस्तेमाल भी आपको दो तरीके से करना पड़ेगा, एक मेन वर्ब के रूप में, दूसरा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले हम रूल देख लेते हैं। रूल बहुत ज़्यादा हैड का सिंपल है। ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे, आप इन सब के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो अभी आपने रूल देख लिए, अब बढ़ते हैं, अब हम इनका इस्तेमाल देखते हैं। तो सबसे पहले हम हैड का इस्तेमाल देखेंगे मेन वर्ब के रूप में। इस्तेमाल है, एग्जाम्पल है, उनके पास एक कार था, ही हैड अ कार। ही हैड अ कार, उनके पास एक कार था, ही हैड अ कार। तो बढ़ते हैं, अब हम हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के रूप में देखते हैं। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। ही हैड स्टडीड, वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। और हाँ, आपको जो भी डाउट हो या आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, डेफिनेटली मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँ। तो आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस